हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्वास के बारे में। क्या आपका विश्वास कितना मजबूत है और हमको हमारा विश्वास किस तरह बनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि हम परमेश्वर की महिमा को देख ले पाए। यूहन्ना कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि परमेश्वर के इकलौते की। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा विश्वास उस पर इतना दृढ़ होने पाए, इतना मजबूत होने पाए कि जब हम पहाड़ से कहें कि जाके समुद्र में जा गिर तो वो गिर जाए। हालेलुया। लेकिन क्या सच में हमारा विश्वास ऐसा है? नहीं। हमारा विश्वास ऐसा है कि प्रार्थना करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। फास्टिंग करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। लेकिन हमारा विश्वास कभी ऐसा नहीं होता, नहीं मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो ऐसा होगा। हमारा विश्वास ऐसा कभी नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा, यदि आप उसका विश्वास देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राजा दाऊद से। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गोलियत 40 दिन से इजरायलियों को ललकार रहा था कि यदि तुम में से कोई भी बलवंत है तो मुझसे आकर के लड़े। और इजराइल की सेना में एक से बढ़कर एक सूरमा थे। स्वयं शाऊल, जो कि इजरायलियों के अंदर सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकतवर व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी विजय प्राप्त करी, लेकिन जब बात गोलियत की आई तो वो भी घबरा गया। शाऊल डर गया क्योंकि शाऊल जानता था कि अब उसके पास परमेश्वर का वो अभिषेक नहीं है जो उस समय था जब उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी जंग जीती थी। जब सारे सेनापति, अधिपति सब डर के एक कोने में बैठे हुए थे, तब एक नया लड़का दाऊद सामने आके कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं गोलियत को मार दूंगा। अब आप देखिए, गोलियत जो है 9-10 फुट लंबा चौड़ा, दानव जैसा शरीर, लंबे हाथ पैर, बड़े बड़े हथियार, भाले, ये सब लेकर के ललकार रहा है। और दाऊद एक 16-17 साल का लड़का है जिसने ना तो कभी तलवार चलाई, ना ही कुछ शस्त्र चलाया, कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में। वो सिर्फ बेड़े चाहता, ना लड़ने का कोई तजुर्बा, ना जंग का, ना किसी भी बात का। उसको तो जो जंग के वस्त्र तक पहनने नहीं आते थे, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं गोलियत को मार दूंगा। हमारे जीवन में से कई बड़े बड़े लक्ष्य हमने सोच रखे हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है कि हम उस काम को कर पाएंगे। हम डर के बैठ जाते हैं, नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमारे लिए नहीं बना है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए बना है, बड़े समझदार पढ़े लिखे लोगों के लिए बना है। मेरी तो पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है कि मैं इस काम को कर नहीं पाऊँगा। हमारे जीवन में ऐसी कितनी सारी नेगेटिविटी है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन दाऊद के जीवन में एक भी नेगेटिविटी नहीं थी। उसको पूरा विश्वास था कि जब मैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर के जाऊंगा तो मैं वहां से जीत कर ही आऊंगा। लेकिन क्या आपके पास ऐसा विश्वास है कि जब आप अपने परमेश्वर का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप जीत कर ही आएंगे? आई थिंक बहुत कम। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम जिस काम में हाथ डालेंगे पूरा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर हमारे साथ उस तरह नहीं है जिस तरह राजा दाऊद के साथ था, क्योंकि हमारा जीवन उस तरह पवित्र नहीं है जैसे राजा दाऊद था। मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं कि परमेश्वर हमारे हर काम में हमारे साथ। वचन कहता है कि जिस काम में भी यूसुफ हाथ डालता था परमेश्वर उसको सफल करते थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस काम में हम हाथ डालते हैं हमारे वो काम सफल हो जाए? कहीं ना कहीं हमारा जीवन डगमगाया हुआ है। तो मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि हम अपने जीवनों को ऐसा बनाएं कि प्रभु हमारे साथ साथ चले, हमारे साथ रहे, हमारे अंदर बसे रहे। और हमारा विश्वास ऐसा हो कि जब हम किसी काम के बारे में सोचें और उसको ये निकल पड़े तो उसको करके ही आए। लेकिन हम विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते, विश्वास कमजोर नहीं हो पाते। दाऊद को भरोसा था कि मैं जब गोलियत से लड़ने जाऊंगा तो मैं उसको मार के ही आऊंगा। हम कई बार कुछ काम करने की सोचते हैं और हमारे आजू बाजू के लोग हमको मना कर देते हैं, नहीं तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तो बड़े बड़े लोगों का काम है। दाऊद से भी कहा था। शाऊल ने दाऊद से पूछा भी, क्या तू उसे मार सकता है? तुझे है कोई तजुर्बा लड़ाई करने का, जंग करने का? बड़े बड़े सेनापति, अधिपति उस पर हंस रहे थे, अरे ये बच्चा ये लड़ेगा जाके गोलियत से, हम नहीं लड़ पा रहे। दाऊद को बहुत नेगेटिव बातों से घेरा, लेकिन दाऊद पीछे नहीं हटा।
दाऊद रुका नहीं वहाँ पे, दाऊद माना नहीं। दाऊद को भरोसा था अपने ऊपर, उसका सेल्फ बिलीव था, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम था उसका, और उसको यही मालूम था कि जब मैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर के जाऊंगा मैं उसको मार के ही रहूंगा। दाऊद को सबसे पहला भरोसा अपने परमेश्वर पर था और दूसरा भरोसा अपने ऊपर। वो डरा नहीं, वो गोलियत के सामने जाने से डरा नहीं। लेकिन आज हम अपने जीवन के गोलियत के सामने जाने से डरते हैं। हम किसी भी काम को करने से पहले डरते हैं, नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा काम है, मैं छोटे मोटा काम अपने लेवल का काम कर लेता हूँ। हम उसमें हाथ ही नहीं डालते हैं, हम डर के पीछे हट जाते हैं, नहीं यही मुझसे नहीं होगा। हम लोगों को देखते हैं, उनकी तरक्कियों को देखते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके लिए स्वागत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा कोई समय आएगा क्या जब लोग हमारे ताली बजाएंगे। हम सोचते ही नहीं। तो दोस्तों, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले सोचें ना, डरे ना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए, इसमें तो बहुत मेहनत चाहिए, इसमें तो बहुत समझ चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें तो कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपके परमेश्वर का नाम चाहिए। यदि आपका परमेश्वर आपके साथ मजबूती से बना हुआ है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है किसी भी चीज़ में। हालेलुया। तो दोस्तों, आज के वचन से मैं आपको यही इंकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने पाए, वचन में आगे बढ़ने पाए और इतना विश्वास में मजबूत होने पाए कि हम जिस काम के बारे में सोचें कि करने की और हम उसे करने पाए। हम उस काम में पीछे ना हटें, डर के ना बैठ जाए कि नहीं हमसे नहीं होगा। हम दाऊद की तरह आगे बढ़े और उस गोलियत को गिरा कर ही लौटे। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। दोस्तों, इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं बढ़ूँ। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।